दोस्तों, मॉरिशस दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। अफ्रीका महाद्वीप में स्थित यह एक आइलैंड देश है। हिंद महासागर में मौजूद इस देश में भारतीय मूल के लोगों की संख्या अच्छी खासी है। भारतीयों की आबादी ज्यादा होने के कारण यहाँ आपको बिल्कुल घर जैसा माहौल मिलेगा। यानी अगर आप वहाँ घूमने जाते हैं तो आप ये बिल्कुल ही नहीं लगेगा कि आप किसी और देश में घूमने आए हैं। तो दोस्तों, ज्यादा देर न करते हुए चलिए चलते हैं मॉरिशस के टूर पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राहुल और आप देख रहे हैं शॉकिंग फैक्ट्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों, मॉरिशस का ऑफिशियल नाम रिपब्लिक ऑफ मॉरिशस है। इस देश पर भी कई अन्य देशों ने शासन किया है। यहाँ पर सबसे पहले पुर्तगीज यानी पुर्तगाली आए थे। यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे कि पुर्तगालियों ने ही साल 1500 में मॉरिशस आइलैंड की खोज की थी। उसके बाद फ्रेंच यानी फ्रांसीसियों ने यहाँ शासन किया और अंत में ब्रिटेन ने मॉरिशस को अपना गुलाम बनाया। साल 1968 में मॉरिशस को अंग्रेजों से आजादी मिली और साल 1992 में यह रिपब्लिक बना। दोस्तों, मॉरिशस दुनिया के चुनिंदा देशों में से एक है जहां भारतीय मूल के लोगों की आबादी बहुत ज्यादा है। इसमें भी यहाँ हिंदू आबादी कुल जनसंख्या का लगभग 50% है, जबकि 30% ईसाई और 17.5% मुस्लिम है। इस देश में भी भारतीय मूल के लोगों की अधिक आबादी होने का कारण भी अंग्रेज ही है। दोस्तों, आजादी के पहले अंग्रेज भारतीय नागरिकों को गिरमिटिया मजदूर बनाकर मॉरिशस ले गए थे। बाद में उन्हीं भारतीयों ने मॉरिशस की आजादी के लिए अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी और मॉरिशस की आजादी के बाद वे लोग वहीं रह गए और आज उस देश में बड़े पदों पर पहुंच चुके हैं। दोस्तों, मॉरिशस की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है, इसलिए सरकार का सारा प्रशासनिक कामकाज अंग्रेजी में होता है। हालांकि शिक्षा प्रणाली में अंग्रेजी के साथ साथ फ्रांसीसी का भी इस्तेमाल किया जाता है। फ्रांसीसी भाषा यहाँ मीडिया की मुख्य भाषा है। इसके अलावा व्यापार और उद्योग जगत के मामलों में भी मुख्यतः फ्रांसीसी ही बोली जाती है, जबकि स्थानीय स्तर पर सबसे व्यापक रूप से यहाँ मॉरिशियन क्रियोल भाषा बोली जाती है। चूँकि वहाँ अंग्रेजों द्वारा ले जाए गए लोगों में से सबसे ज्यादा लोग बिहार से ही थे, यही कारण है कि वहाँ हिंदी और भोजपुरी भी एक बड़े वर्ग द्वारा बोली और समझी जाती है। दोस्तों, आज भी मॉरिशस में भोजपुरी बोलने वाले लोगों की संख्या लगभग 6% है। दोस्तों, मॉरिशस के पूर्व प्रधानमंत्री नवीन राम गुलाम और उनके पिताजी पूर्व गवर्नर जनरल सर शिव सागर राम गुलाम के पूर्वज बिहार के भोजपुर से 19वीं सदी में मॉरिशस गए थे। आजाद होने के बाद मॉरिशस जब गणतंत्र बना तो उसके पहले प्रधानमंत्री सर अनिरुद्ध जगन्नाथ बने। इनके भी दादाजी बिहार से ही थे। दोस्तों, मॉरिशस का मुख्य द्वीप अफ्रीकी महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट से लगभग 2000 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। समुद्र के बीच में एक आइलैंड देश होने के बावजूद मॉरिशस एक ऐसा देश है जहां पर किसी भी तरह का खनिज पदार्थ नहीं पाया जाता है, लेकिन फिर भी यह देश पूरे अफ्रीकी महाद्वीप के सबसे विकसित देशों में से एक है। दोस्तों, मॉरिशस के राष्ट्रीय ध्वज में 4 बैंड बने हुए हैं। इसके 4 रंग धारियों के कारण होते हैं। इसमें लाल रंग गुलामी को खत्म करने और स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए रक्तपात का प्रतीक है। ब्लू रंग मॉरिशस के आसपास विशाल और पराक्रमी हिंद महासागर का प्रतीक है। पीला रंग उज्जवल भविष्य का प्रतीक है और हरा रंग इस द्वीप पर हरी वनस्पति का प्रतीक है। दोस्तों, मॉरिशस का क्षेत्रफल महज 2040 वर्ग किलोमीटर है, यानी यह सिर्फ 45 किलोमीटर लंबा और 47 किलोमीटर चौड़ा है, जबकि इसकी जनसंख्या 12,75,000 है। इसकी राजधानी और सबसे बड़ा शहर पोर्ट लुइस है और यहाँ मॉरिशस की 40% आबादी रहती है। दोस्तों, मॉरिशस में पुरुषों के लिए जीवन दर 70 साल और महिलाओं के लिए 75 साल है। यह जीवन दर दुनिया के औसत से अधिक और अफ्रीकी देशों के औसत से ऊपर है। दोस्तों, मॉरिशस पूरी तरह से प्राकृतिक नजारों से भरा हुआ है। यहाँ के समुद्र तट की रेत बहुत ही सफेद है। इसके अलावा यह पूरी तरह से प्रवाल भित्तियों से घिरा हुआ है। इसी वजह से यहाँ पर हर साल लाखों की संख्या में टूरिस्ट घूमने आते हैं। टूरिज्म मॉरिशस की आय का मुख्य स्रोत भी है। दोस्तों, मॉरिशस का राष्ट्रीय पक्षी डोडो है, जो एक उड़ने वाला पक्षी था, लेकिन पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों ने इसका जमकर शिकार किया, इसलिए अब यह इस दुनिया से विलुप्त हो चुका है। क्योंकि मॉरिशस में भारतीय आबादी बहुत ज्यादा है, इसलिए यहाँ भारतीय कल्चर का प्रभाव आज भी काफी देखने को मिलता है। दोस्तों, मॉरिशस को दुनिया का सबसे अच्छा हनीमून डेस्टिनेशन भी माना जाता है। यहाँ पूरी दुनिया से लोग सैर सपाटे और हनीमून मनाने के लिए आते हैं। मॉरिशस के ट्रू ऑक्स बीच को साल 2011 में दुनिया का सबसे अच्छा समुद्री बीच डेस्टिनेशन के तौर पर नॉमिनेट किया गया था।
यहाँ के समुद्र तट की रेत बहुत ही सफेद है, जिस कारण यह टूरिस्टों को अपनी तरफ आकर्षित करती है। दोस्तों, मॉरिशस के लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है 7 कलर्ड अर्थ मॉरिशस, यानी कि 7 रंगीय धरती। इसमें 7 अलग अलग रंग के रेत के टीले हैं, जिसमें मुख्य रूप से लाल, भूरा, बैंगनी, हरा, नीला, पीला इत्यादि रंग मिलते हैं। दोस्तों, मॉरिशस की करेंसी का नाम मॉरिशियन रुपीज है और आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि आज 21 जून 2021 को 1 मॉरिशियन रुपीज की कीमत भारत के 1 रुपए 81 पैसे के बराबर थी। दोस्तों, मॉरिशस की जीडीपी 14.812 बिलियन डॉलर है, जबकि औसत प्रति व्यक्ति आय 11,693 डॉलर है। दोस्तों, मॉरिशस का लिटरेसी रेट लगभग 93% है। हालांकि आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि इस देश में महज 4 पब्लिक यूनिवर्सिटीज हैं। दोस्तों, मॉरिशस का मुख्य कृषि उत्पाद गन्ना है। यहाँ गन्ने की खेती बहुत ही अधिक मात्रा में होती है। इसी वजह से आपको यहाँ पर गन्ने के खेत लगभग हर जगह पर मिल जाएंगे। वहीं अनानास के पेड़ों को भी पूरे आइलैंड पर देखा जा सकता है। दोस्तों, यह देश दुनिया के सबसे शांति प्रिय देशों में से एक है। साल 2017 में इसे दुनिया के उन 4 देशों में शामिल किया गया था जिसका अंतर्राष्ट्रीय या घरेलू संघर्ष में कोई भागीदारी नहीं थी और पड़ोसी देशों के साथ कोई तनाव नहीं था। दोस्तों, मॉरिशस में हम भारतीयों के लिए वीजा ऑन अराइवल की सुविधा भी उपलब्ध है, यानी वहां एयरपोर्ट पर उतरने के बाद भी आप वीजा ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ के सार्वजनिक परिवहन छात्रों, विकलांग लोगों और वरिष्ठ नागरिकों के लिए बिल्कुल फ्री है। दोस्तों, मॉरिशस की आबादी लगभग 12,75,000 है, जबकि यहाँ साल 2019 में लगभग 14,50,000 पर्यटक घूमने आए थे। इस तरह देखा जाए तो ये संख्या इस देश की कुल आबादी से भी ज्यादा है। दोस्तों, मॉरिशस के पास अपनी कोई आर्मी नहीं है, क्योंकि मॉरिशस का अपने किसी भी पड़ोसी देश से कोई विवाद नहीं है, इसलिए वहाँ आर्मी की जरूरत ही नहीं पड़ती है। वहाँ देश की सुरक्षा का काम पुलिस ही करती है। दोस्तों, इस देश में विशालकाय कछुए पाए जाते हैं। इन्हें एल्डबरा कहा जाता है। ये इतने बड़े होते हैं कि इन पर बैठकर आप सवारी भी कर सकते हैं। दोस्तों, आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि पूरी दुनिया में माँ दुर्गा की सबसे ऊंची मूर्ति भारत में नहीं बल्कि मॉरिशस में है। यहाँ के गंगा तालाब नामक जगह पर स्थित मंदिर में माँ दुर्गा की 33 मीटर यानी लगभग 109 फीट ऊंची मूर्ति स्थापित है। इसके अलावा मॉरिशस के ग्रैंड बेसिन में भगवान शिव की 108 फीट ऊंची मूर्ति स्थित है। यह मॉरिशस का बहुत ही प्रसिद्ध स्थान है। दोस्तों, जब महाशिवरात्रि आने वाली होती है उस समय इस जगह को पानी से भर दिया जाता है। शिव भक्त कांवड़ लेकर यहाँ भगवान शिव को जल चढ़ाने आते हैं। दोस्तों, यहाँ के लोकप्रिय व्यंजन कैरिको, घोलपुरी, माइंडप्लेट इत्यादि है। दोस्तों, अगर आप यहाँ घूमने जाते हैं तो आपको यहाँ का आलूदा का स्वाद जरूर लेना चाहिए। इस व्यंजन को दूध से बनाया जाता है और इसमें तुलसी के बीज होते हैं। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको भी मॉरिशस के बारे में कुछ नए फैक्ट्स पता हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर नए हैं तो सारी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय। जय हिंद।